नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है अपठित गद्यांश। क्या नाम है? अपठित गद्यांश। आज हम इन अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यदि पेपर में आते हैं हमारे पैट के एग्ज़ाम में जो 15-16 अक्टूबर को होने वाला है, तो किस प्रकार से हम इससे क्वेश्चनों से आंसर निकालेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ के दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार पढ़ना है पहले आपको। जैसे आपका साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ और मीनार और गुंबद बनते हैं। ये इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि पैराग्राफ पढ़ लिया आपने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको एक बार पढ़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर सबसे पहले आप जाएं क्वेश्चन पर कि आपको क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे? पहला क्वेश्चन आपका है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। अब क्या संबंध है? तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो देखिए हम आपको अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये देखिए साहित्य का आधार क्या है? साहित्य का आधार क्या है? ये देखिए जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। साहित्य का आधार क्या हो जाएगा? साहित्य का आधार क्या हो जाएगा? जीवन है। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में पकड़िए। अब देखिए साहित्य का और जीवन का गहरा संबंध क्यों था? क्योंकि साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो जब आप इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो देखिए मैं दोबारा आपको पैराग्राफ के पास ले जाता हूँ। देखिए ये देखिए आप ये देखिए, हम आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से है कि ये देखिए मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? देखिए मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसकी खोज में? आनंद को। दिख रहे हैं ना आप कि पैराग्राफ में ही आंसर छिपे हुए हैं। तो अब आप देखिए इसका आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किसकी खोज में पूरा जीवन भर लगा रहता है? तो किसकी खोज में लगा रहता है? तो आनंद की खोज में लगा रहता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि साहित्य के आनंद का आधार है, मतलब जो साहित्य है उसके आनंद का आधार क्या है? तो जो साहित्य के आनंद का आधार है वो है सुंदर और सत्य को पाना। अगर इसका आंसर सही देखेंगे, वह सुंदर और सत्य को पाना। क्या है? सुंदर और सत्य को पाना। चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको पैराग्राफ में। देखिए ये देखिए, आपको पैराग्राफ के पास ले चलते हैं। देखिए ये देखिए आप वास्तव में सच्चा आनंद और सुंदर सत्य को से मिलता है। और देखिए उसका आधार क्या? देखो उसका आधार सुंदर और सत्य है। क्या उसका आधार? सुंदर और सत्य है। अब अगला देखिए, अगला आपका चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चौथा क्वेश्चन है, देखिए आप तो पता ही है आपको कि परिमिति का अर्थ क्या होता है? परिमित का अर्थ होता है सीमित। परिमिति का अर्थ क्या होता है? सीमित। अर्थात जो एक सीमित दायरे में बनाई गई चीज़ उसे परिमिति कहते हैं। ठीक है। देखिए दबा हुआ तो होगा नहीं आपका, विस्तृत आपका होगा नहीं, फंसा हुआ तो होगा नहीं आपका। तो परिमिति क्या हो जाएगा? सीमित। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन है आपका, लंबे चौड़े भवन में वाक्य जो दिया गया, वाक्य में लंबे चौड़े शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? विशेषण। क्या है? विशेषण। ये विशेषता बता रहा है किसी भवन कैसे लंबे चौड़े हैं। अगर किसी क्रिया की विशेषता बताए, यदि क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण है। यदि जो करता है, जो काम करता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जो भी हमारे इस सृष्टि में जिस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है वो सब संज्ञाएं हैं। और जिसके द्वारा क्रिया की जाता है वो क्या है? क्रिया। जो काज, जैसे खाना पीना उठना बैठना, सब का क्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्रिया में विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पैट एग्जाम में पहले आप एक बार पैराग्राफ पढ़िएगा, फिर आप उस पर क्या नाम है, आप पेपर क्वेश्चन देखिएगा, फिर उस पैराग्राफ पे जाकर के क्वेश्चनों के आंसर निकालिएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया
तो वीडियो अगर आपको पसंद आते हों तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा और ख़ुद करिएगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।